Good afternoon, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये आपका लेक्चर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। तो कल के लेक्चर में हमने इसकी बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप की थी। तो आज के आपके नेक्स्ट है स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। इसमें 3 आ जाती हैं, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग एंड लीजिंग। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और फ्रेंचाइजिंग करेंगे ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए, आपका कुछ भी मिक्सअप ना हो। तो आज हम फ्रेंचाइजेस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के 2 पार्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेंचाइजिंग का मीनिंग क्या है। फ्रेंचाइजिंग एक एग्रीमेंट होता है 2 पर्सन्स के बीच, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये राइट प्रोवाइड करती है कि वो उनका जो ट्रेडमार्क है, उनका जो ब्रांड नेम है, उनके जो बिजनेस ऑपरेशन है वो यूज़ कर सकती हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि एक पार्टी, जैसे ये ए पार्टी, ये बी पार्टी, तो ये ए पार्टी ने बी पार्टी को राइट्स दिए हैं कि वो उनका नेम यूज़ कर सकती है, उन जो वो प्रोसेस यूज़ करते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशन में वो यूज़ कर सकती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो फ्रेंचाइजेस में 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं। एक होता है फ्रेंचाइजर, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है फ्रेंचाइजर और दूसरा होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी वो वाला पर्सन होता है जिसने परमिशन ग्रांट की है दूसरे पर्सन को कि वो उनके बिजनेस ऑपरेशन जो है वो यूज़ कर सकता है। और फ्रेंचाइजी वो पर्सन होता है जिसने क्या है, जिसे राइट मिले हैं। तो दोनों टर्म आपको पता चल गया, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर जिसने बिजनेस ऑपरेशन की परमिशन दी है दूसरे पर्सन को कि वो यूज़ कर सकता है, और फ्रेंचाइजी कौन है, जिसको वो परमिशन मिली है। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं फ्रेंचाइजिंग की जो इंडिया में है। एक फर्स्ट है मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, KFC, पिज़्ज़ा हट, सबवे, बर्गर किंग। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फ्रेंचाइजिंग की। मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि मैकडोनल्ड्स की आपने देखा होगा कि बहुत सारी फ्रेंचाइजेज हैं, जलंधर, लुधियाना साइड, बहुत सारी जगह पर, और भी बहुत सारी जगह पर मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजेज है। तो इसमें क्या होता है कि जो मैकडोनल्ड का ओनर है उसने दूसरे पर्सन्स को फ्रेंचाइजेस दी हुई हैं, राइट्स दिए हुए हैं कि वो उनके जो बिजनेस ऑपरेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरे इंडिया में जो मैकडोनल्ड्स हैं उनका जो टेस्ट, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सभी मैकडोनल्ड्स में सेम है। तो इससे क्या होता है कि उनका ब्रांड नेम, उनका टेस्ट, फूड वो सारा सेम होता है मैकडोनल्ड्स में। ऐसा ही आपने डोमिनोज में देखा कि KFC में, सारी जगह उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके फूड का टेस्ट, उनकी जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं वो सारा सेम ही होता है। सो ये होती है फ्रेंचाइजिंग, जिसमें एक पर्सन जो है वो जो ओनर है वो दूसरे पर्सन को राइट दे देता है कि वो उनके बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो अपने सेम नेम के साथ उनको चला सकते हैं। तो होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा इसका। तो नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस करते हैं। फ्रेंचाइजेस के एडवांटेजेस फ्रेंचाइजर्स को भी होते हैं और फ्रेंचाइजीज को भी होते हैं। फ्रेंचाइजर जैसे मैंने आपको बताया जिसने अपने परमिशन ग्रांट की है, तो उसको सबसे पहला उसको एडवांटेज है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जैसे कि जो फ्रेंचाइजर है वो अपने राइट्स जो हैं वो दूसरे पर्सन्स को भी देता है, तो उसको क्या होता है कि जो बिजनेस है वो लार्ज लेवल पर उसका ग्रो करता है। जैसे इंडिया में आपने देखा, पंजाब में भी पंजाब में बहुत सारी जगह जो है वो मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइजेस खुले हुए हैं। तो फिर जैसे जलंधर में है, हमारे यहाँ लुधियाने में भी है, तो फिर वहाँ क्या है कि उनका जो फ्रेंचाइजेस है वो बहुत ही, उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे होगा कि उनका जो बिजनेस है वो लार्ज लेवल पर ग्रो करेगा। क्रिएट गुडविल, इससे क्या है कि फ्रेंचाइजर का जब बिजनेस है वो हर जगह खुला होगा तो उसकी जो गुडविल है, उसका जो ब्रांड नेम है, गुडविल होता है उसके बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है, तो उसका ब्रांड नेम है, जो गुडविल है वो इंक्रीज होगी। हर जगह, हर एरिया में अगर उनके फ्रेंचाइजेस खुली होंगी तो उनके क्या है, ब्रांड की रेपुटेशन भी ज़्यादा होगी, तो उनके कस्टमर्स भी ज़्यादा ही होंगे। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस हैं फ्रेंचाइजीज को इसके क्या एडवांटेज, फ्रेंचाइजीज कौन होता है, जिसको वो राइट्स मिले हैं उस बिजनेस ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए। फर्स्ट है इजी टू इस्टेब्लिश। जो फ्रेंचाइजीज होता है उनको बिजनेस इस्टेब्लिश करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि जो
बिजनेस है वो पहले से ही इस्टेब्लिश होता है तो उसकी गुडविल हमें पता होता है कि मार्केट में उसकी गुडविल कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। इससे क्या है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में अगर हम इस बिजनेस की फ्रेंचाइजीज लेते हैं तो हमारा फ्यूचर में बिजनेस कहाँ तक जाएगा, हमें कौन सा रिस्क होगा, हमें सक्सेस मिलेगा कि हमें फेल्यूर मिलेगा, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमें ईजी रहता है इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट है नो ट्रेनिंग कॉस्ट। जो फ्रेंचाइजीज होता है उनको ट्रेनिंग पर अपने जो स्टाफ है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने पर कोई भी मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो है वो फ्रेंचाइजर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेजेस करेंगे। डिसएडवांटेजेस इसके सेम जैसे हमने एडवांटेजेस किए फ्रेंचाइजर्स के और फ्रेंचाइजी के, दोनों के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हैं फ्रेंचाइजर के लिए लैक ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। जैसे जो फ्रेंचाइजीज का बिजनेस होता है तो जो फ्रेंचाइजर होता है उसको अपनी सेल के ऊपर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। जैसे उसकी जो गुडविल है वो सफ़र कर सकती है। जैसे अगर हम मान लीजिए जलंधर के मैकडॉनल्ड में कोई कंप्लेंट आ रही है तो वो फूड अच्छा प्रोड्यूस नहीं करे, तो उससे क्या होगा कि जो पूरे वर्ल्ड में जो मैकडॉनल्ड है सभी की रेपुटेशन सफ़र होगी, सिर्फ किसी एक ब्रांच की नहीं होगी, पूरे के पूरे जो वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड्स है उन सभी को उनकी जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है मार्केट में, उनसे सफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। जब फ्रेंचाइजीज कई बार ये होता है कि जो फ्रेंचाइजीज जिसने राइट यूज़ करने हैं तो वो क्या होता है कि कई बार जो फ्रेंचाइजर के वो सीक्रेट्स होते हैं वो उनके राइवल जो मतलब कि उनके कॉम्पिटिटर्स से में लीक कर देते हैं। तो यहाँ पर लैक ऑफ सीक्रेसी का डर रहता है कि हमारे जो हमारी पॉलिसीज है, जो हमारे सीक्रेट्स हैं वो कहीं बाहर जाकर दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ कोई शेयर ना कर दे, ये भी रिस्क होता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस फॉर फ्रेंचाइजीज। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है लैक ऑफ कंट्रोल। जो फ्रेंचाइजीज होता है उसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। फ्रेंचाइजीज जो पर्सन जिसने राइट यूज़ करने तो उसका पूरे बिजनेस पर कंट्रोल नहीं होता। उसने क्या है, जो कंडीशन जो पॉलिसी फ्रेंचाइजर ने बना दी वही वो उसको फॉलो करनी है, वो अपनी ऐड नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज पे रॉयल्टी। पे रॉयल्टी में क्या है, रॉयल्टी क्या होती है, जैसे कि हमने किसी के बिजनेस ऑपरेशंस को यूज़ करना है, हमने किसी के राइट्स को यूज़ करना है, तो जो अमाउंट ऑफ फीस हम उनको पे करते हैं तो उसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो फ्रेंचाइजी होता है उसको फ्रेंचाइजर को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। कई बार ये भी होता है कि उसको जो फ्रेंचाइजी है उसको अपना जो प्रॉफिट है उसको भी शेयर करना पड़ता है फ्रेंचाइजर के साथ। होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ फ्रेंचाइजीज ही करना था क्योंकि आपका जो टॉपिक्स है वो मिक्सअप ना हो, इसलिए आप जो मैंने आज आपको फ्रेंचाइजिंग का मीनिंग बताया है जो आप सारा रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट रह गए हैं हम वो कंप्लीट करेंगे। Thank you, class.